नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ज्योति अरोरा। इस वक्त की खास खबर में आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से आ रही है, जहां महंत की गोली मारकर घायल करने के मामले में लगातार साधु संतों का आना लग रहा है। और अयोध्या के तपस्वी छावनी से परमहंस दास पहुंचे, तो वहीं पूर्व सांसद रामविलास वेदांती भी मंदिर पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले पर चिंता जाहिर कर यहां पर मौजूद सभी अधिकारियों से मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने के साथ जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है उस पर कार्यवाही किए जाने के साथ कहा कि साधुओं पर हमले हो रहे हैं, जिसमें उन्होंने विदेशी साजिश का हाथ बताया। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से यूपी में योगी और भारत में मोदी की सरकार है, इसके चलते भी विपक्ष इसको पचा नहीं पा रहे हैं और मठ को बदनाम करने के लिए लगातार साधु महात्माओं पर हमला कराए जा रहे हैं। गोंडा पहुंचे रामविलास वेदांती ने पूरे मामले की लाइव जांच कराने के बाद सीबीआई जांच कराने की भी मांग की, जिससे कि जो दोषी हो सही मूल्य में वही पकड़े जाएं और दूध का दूध व पानी का पानी हो और कोई निर्दोष जेल न जाए। जिस तरीके से देश और प्रदेश में साधु महात्माओं पर हमले हो रहे हैं, इस पूरे मामले पर रामविलास वेदांती ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा कि विदेशी शक्तियों की साजिश के चलते मंदिर और मठों में हमले हो रहे हैं। हम गोंडा पुजारी के हमले के मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हैं, साथ ही साथ मंदिर प्रशासन की सुरक्षा बढ़ाई जाए ताकि मंदिर और यहाँ पर पुजारी महंत सुरक्षित रहे। आप यहाँ आए हैं मंदिर में, क्या वजह थी आपके आने की? देखिए, हमको सुबह सूचना मिली कि यहाँ पर जो पुजारी जी थे उनके ऊपर किसी ने गोली चलाया और गोली वो बच गए, नहीं तो उनके प्राण निकल जाते और उनको सीधे गोंडा ले जाया गया। गोंडा से सीधे रिफर कर दिया गया लखनऊ के लिए। ये समाचार हमको सीताराम दास यहाँ के जो महंत जी हैं उन्होंने सूचना दिया। इसके बाद मैंने गोंडा के एसपी साहब से बात किया, तो एसएसपी साहब ने कहा कि हाँ, ये घटना हुई है और 2 लोग गिरफ्तार हो गए। फिर हमने पूछा कि इसमें कौन हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसके पहले भी वहाँ कई घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए जिन लोगों ने पहले घटना किया है उस पर विचार किया जा रहा है, कौन कौन हो सकते हैं। तो हमने पूछा कौन हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा भाई अभी नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन मेरी नज़र में है, लोगों ने बताया, मैंने LIU लगा दिया है और जैसे ही सूचना आती है उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। ये बात हमको माननीय जो है कप्तान साहब ने बताया। फिर मैं सीधे तत्काल बिस्तारा एयरपोर्ट से मैंने आरक्षण कराया और 3 बजे पहुंचा यहाँ और सीधे लखनऊ से सीधे यहीं अभी उतरा हूँ गाड़ी से। स्थिति जो दिखाई दे रही है, देखिए, भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए एक कुचक्र रचा जा रहा है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिससे मंदिरों को टार्चर किया जा रहा है, पुजारियों को टार्चर किया जा रहा है और हिंदू धर्म और संस्कृति के लोगों को इस प्रकार विवादित बना दिया जाता है जिससे मठ मंदिर बदनाम हो जाए। ये मठों में गोली चलती है, ये अफवाह फैलाने के लिए एक षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, जिसको योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कुछ दिन पहले अपने बयान में दिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि समाज के लोगों को आपस में लड़ाने का एक षड्यंत्र चल रहा है और कुछ राजनीतिक दल लोग भाजपा को बदनाम करने के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार कुचक्र रच रहे हैं और जल्दी से इसका पर्दाफाश होगा। मैं तो चाहता हूं कि इसकी सीबीआई जांच हो और जिसने गोली चलाया है और जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उनके ऊपर रासुका लगाई जाए और कठोर से कठोर दंड दिया जाए। महाराज जी, एक के बाद एक जगह से हमला हो रहा है पुजारी से महात्माओं के, जैसे कि पहले महाराज, उसके बाद राजस्थान, फिर अब योगी के ऊपर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताऊं, ये कुछ साजिश है मठ मंदिरों को बदनाम करने के लिए, हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए, भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए। और आपने देखा होगा जो आंदोलन चला है पिछले दिनों, उस आंदोलन के नाम पर भाजपा को टारगेट बनाया जा रहा है, जबकि भाजपा ने साफ शब्दों में हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कहा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उनका यह वक्तव्य लोगों को सहन नहीं हो रहा है
और लोग चाहते हैं कि आपस में लोग कैसे लड़ें, कैसे झगड़ें, आपस में कैसे विवाद पैदा हो, मठ मंदिर कैसे विवादित हो, कैसे लोगों का विभाजन हो, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भेदभाव के नाम पर, छुआछूत के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर आपस में कैसे लोगों को लड़ाया जाए, एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और उसी अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत सारे देश में ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। अब साजिश राजनीतिक लोग हैं। भारत के जो राजनीतिक दल हैं भाजपा को पचा नहीं पा रहे हैं, सहन नहीं कह पा रहे हैं। भाजपा ने सारे विश्व में जिस प्रकार भारत की छवि को जागृत किया है, नरेंद्र मोदी 2014 में आए, 2014 में चुनाव जीते, 2019 में चुनाव जीते और इसके बाद उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से 2017 में जब सरकार बनी, तो ये सारे राजनीतिक दल, जो विरोधी राजनीतिक दल हैं, ये सारे लोग इसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जाति हिंसा के माध्यम से, मठ मंदिरों के नाम से इस प्रकार कुचक्र रच करके हिंदू समाज को बदनाम करने का, भारत समाज को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। नहीं, पूरा विपक्ष इसमें कोई एक पार्टी नहीं है। सभी जो भी विपक्ष हैं, जो भी भाजपा के विरोधी हैं, वो सारे लोग हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। उसी के तहत मठ मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। नहीं, उस बेचारे पुजारी ने क्या गलती किया था? पुजारी का तो कोई दोष है नहीं, वो तो भगवान ठाकुर जी की पूजा करता है, सेवा करता है। जो लोग आते हैं उनको चरणामृत देता है, वो व्यक्ति लोगों की सेवा करता है, उससे क्या दोष है? महाराज जी, अब जिस विपक्षी की बात कर रहे हैं आप, उन्हीं का आरोप है कि यूपी में पूरी तरह से जंगल राज कायम हो चुका है। नहीं, गलत बात है। जंगल राज नहीं है, जंगल राज था सपा के शासन में, बसपा के शासन में, कांग्रेस के शासन में, और जब से भाजपा की सरकार आई है तब से जंगल राज को समाप्त कर दिया गया है। ये जंगल, देखिए, मेरी वार्ता एसएसपी से हुई थी। डीएम को मैंने फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन से वार्ता नहीं हो पाई, कहीं बाहर थे। और एसएसपी साहब को मैंने कहा कि मैं आ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि उसकी जांच कराई जाए और मंदिर की सुरक्षा की जाए। इसके पहले जो एसएसपी साहब थे यहाँ के, मैंने उनसे टेलीफोन पर वार्ता किया था कि तिरई मनोरमा के महंत की सुरक्षा की जाए, इसलिए कि स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही दिनों दिन। अपराधी लोग यदि खुले में इस प्रकार अपराध करेंगे तो सरकार बदनाम होगी। गांव के लोगों के बीच में मैं एक बार आया था इनको महंती देने के लिए, तब गांव के सभी लोगों ने मिल करके समर्थन किया था, हस्ताक्षर किया था। इनका क्या दोष? इनका तो कोई राजनीतिक विद्वेष है नहीं, न कोई किसी के प्रति कोई द्वेष भावना है। ये तो सबके साथ मिल करके रहते हैं, सबसे बात करते हैं, सबके साथ में रहते हैं। लेकिन गांव के कौन ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के राजनीतिक दलों के संरक्षण में इस प्रकार का कुकृत्य करके हमारी भाजपा सरकार को बदनाम कर रहे हैं? गोंडा से सीनियर संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।